स्वागत है आप सभी लोगों का मित्रों। आज का जो सेशन है वो सबसे ही बेहतर सेशन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जी हाँ, इंटरनेशनल संगठन। एक ही क्लास की परिचर्चा में विश्व के और भारत के कुछ प्रमुख संस्थान जिसे आयोग हमेशा अपनी नज़रों में रखा है, सवाल पूछा है, बार बार पूछा है, उनकी बिल्कुल व्याख्या के साथ संक्षिप्त समय में आंसर फटाफट आपके लिए बिल्कुल तैयार है। कहते हैं मेरे दोस्त कि कमजोरी में सब होती है, कमजोरी में सब होती है, मगर कमज़ोर सिर्फ वह होता है जिन्हें अपने ताकत पर भरोसा नहीं होता है। जी हाँ, आपको हमेशा अपने गोल को ध्यान में रखना है और उस लक्ष्य पे लगे रहना है। कहा जाता है कि कभी हारने का इरादा हो, अगर कभी मन में दुर्भावना उत्पन्न हो, कभी हारने का इरादा हो, तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे होगा नहीं। जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः। आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और ये सवाल पहला बिल्कुल आपके सामने रहा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ का। तो पहला सवाल आपके सामने बिल्कुल है कि निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर में। कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। अब मैं आपको बात करूं कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना कब हो रही है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में। कहाँ पर हुई थी? मैसूर में हुई थी। और इसके भारत में कुल 7 केंद्र स्थित हैं। कितने केंद्र हैं? 7 केंद्र स्थित हैं। किसके? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 में, मुख्यालय मैसूर में है और इसके भारत में कुल 7 केंद्र स्थित हैं। अगले सवाल पर आते हैं दोस्त। तो अगला सवाल है कि जुलाई 2022 तक केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है आगरा में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आगरा में, जहाँ पर ताजमहल अपनी बाखूबसूरती नज़ारा को लेकर आज भी विद्यमान है ना, वहीं पर स्थित है केंद्रीय हिंदी संस्थान। केंद्रीय हिंदी संस्थान के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसकी स्थापना 1960 में होती है। मुख्यालय कहाँ पर है? आगरा में है। और इसके 8 केंद्र हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के भारत में कितने केंद्र हैं? 7। और केंद्रीय हिंदी संस्थान के कितने केंद्र हैं? 8। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको इस 8 केंद्र को जानने की जहमत उठाने को मैं बोलूँगा। ये 8 केंद्र आप अपने मन में इसको ध्यान में रखना है, नोट करना है। जो भी करो कुल मिला के याद आपको होना चाहिए। ये केंद्रीय हिंदी संस्थान के 8 केंद्र में दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर और आखिरी है अहमदाबाद। ये 8 केंद्र याद रखना। फिर से एक बार बताता हूँ, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है कि अंग्रेजी साहित्य सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य विमर्शों, उनका प्रकाशन और प्रचार वाला देश का प्रमुख और एकमात्र संस्थान कौन सा है? वो है साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी कितनी भारतीय भाषाओं को? 24। आप जानते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। तो आपको लगेगा 2 और कौन सी भाषा आ गई? 24 हो गई। तो एक अंग्रेजी आ गई, 23 हो गई, और एक राजस्थानी आ गई, तो 24। इस तरह से 24 भाषाएं यहाँ पर लिखी गई हैं। तो साहित्य अकादमी, बात करते हैं साहित्य अकादमी की। तो साहित्य अकादमी की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1954 में होता है। कब होता है? 1954 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है हेडक्वार्टर। और इसके क्षेत्रीय कुछ कार्यालय स्थित हैं। इसके भारत में क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित हैं, जैसे कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में, बेंगलुरु में और अगरतला। बात करें कि साहित्य अकादमी का काम क्या है, तो इसका कार्य है साहित्यिक संवाद, प्रकाशन, प्रचार की एकमात्र भारत की केंद्रीय संस्था है साहित्य अकादमी, जिसकी स्थापना 1954 में हुई। आते हैं अगले सवाल पर। नाबार्ड और इनमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से
जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु आदाबी ब्रांड लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है जन शिक्षण संस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? जन शिक्षण संस्थान के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान मुख्य अनुसंधान केंद्र ICAR भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु को जानते हैं सिलिकॉन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? बेंगलुरु को जाना जाता है किसको? सिलिकॉन घाटी के रूप से भी। और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इंफोसिस का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में ही स्थित है। तो ये बात भी बेंगलुरु के लिए आप ध्यान में रखिएगा। हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह स्थापना की गई 1958 में। कब की गई? 1958 में की गई थी। भारत में भाषा विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये तो बात हो ही गई। आगे बात अगर किया जाए तो भारत के कुछ और भाषा संबंधी विद्यालयों के नाम मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ। जैसे राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये कहाँ पर है? तिरुपति में। तिरुपति में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1961 में की गई। ऐसे ही बात करें महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये वर्धा में है। 1997 में स्थापना की गई। इन्हीं क्रम में बात करते हैं मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1998 में की गई। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1970 में की गई। ऐसे ही भाषा विद्यालय की बात करें, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय केरल के कलाडी में है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। आते हैं अगले सवाल पर, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। पुणे कहाँ? महाराष्ट्र में। अगले सवाल पर आते हैं कि बम्बई नजरिया वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई में स्थित एक छोटा सा कैफे है जो केवल ट्रांस या नॉन बाइनरी लोगों को कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करता है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा समर्थित है? तो ये है हम सफ़र ट्रस्ट। क्या नाम है संगठन का? हम सफ़र ट्रस्ट नाम है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? अभी इसकी चर्चा हम लोगों ने किया। तो ये कहाँ है? वर्धा में। और वर्धा कहाँ पर है? गुजरात में। आते हैं अगले सवाल पर, श्री शंकराचार्य, इस पर भी अभी हम लोगों ने बात किया। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल के कलाडी में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल आपके लिए बिल्कुल सामने है कि भारत का इनमें से कौन सा संगठन लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने के तरीकों का परामर्श देता है? तो संगठन का नाम क्या है? PCRA। क्या नाम है? PCRA। पूरा नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। और इसकी स्थापना हो रही है कब? 1978 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के अधीन आता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वर्तमान समय में भारत के पेट्रोलियम मंत्री कौन हैं। अगले सवाल पर आते हैं, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत में अनुसंधान और नवाचार में तेजी लाने के लिए इनमें से किस संगठन या संस्था को स्थापित किए जाने की अनुशंसा करता है? तो ये अनुशंसा करता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को। किसको? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्थापित करने की अनुशंसा यह करता है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, जिन्हें हम लोग संक्षिप्त में क्या कहते हैं? NRF कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो सभी शोधार्थी जितने भी क्षेत्र के रिसर्चर हैं उनको
वित्त पोषित करता है कौन? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा, यही एक सवाल और याद रखना, NEP की बात हो रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? के कस्तूरी रंगन। ये नाम खूब याद रखना, के कस्तूरी रंगन। तो हमारी जो भारत की स्वतंत्र भारत की तीसरी जो शिक्षा नीति है 2020 की, इसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन, पूर्व इसरो चेयरमैन भी रहे हैं। 2008 में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने के बाद शास्त्रीय तेलुगु विशिष्ट अध्ययन केंद्र की स्थापना किस संस्थान के अंतर्गत की गई थी? तो की गई थी भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के अंतर्गत की गई थी। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारत में हवाई खेलों का शीर्ष शासी निकाय कौन सा है? तो यह है एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण की स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना 1988 में की गई थी। NDRC पूरा नाम है इसका, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिसर्च कमीशन। स्थापना हो रही है 1988 के अंतर्गत और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके जो चीफ होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान के या सेवा प्राप्त व्यक्ति होते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उपभोक्ता शिकायतों विवादों का तुरंत ही निर्णय और संक्षिप्त समाधान उपलब्ध कराना। भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आप सभी इसको जानते होंगे, सबसे इजी सवाल है। शिमला। कहाँ पर? शिमला। और शिमला राजधानी है किसकी? तो हिमाचल प्रदेश की। यहाँ थोड़ा मैं आपको और बताना चाहता हूँ, शिमला में ये स्थानांतरित किया गया कब? 1956 में। तो वैसे भारत का केंद्रीय आलू संस्थान सबसे पहले कहाँ पर स्थित था? पटना में। ये कहाँ स्थित था? पटना में। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इसको हस्तांतरित कहाँ किया गया? शिमला में। कब से? 1956 से। अगले सवाल पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। कहाँ पर? अमेरिका में स्थित है। जन शिक्षण संस्थान किसके संरक्षण में काम करता है? तो यह काम करता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में काम करता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आप सभी जानते हैं पेरिस में स्थित है। पेरिस राजधानी है किसकी? फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो यहाँ एक नदी देखते हैं जिसका नाम है सीन नदी। कौन सी नदी? सीन नदी है पेरिस पे। और आप जानते हैं पेरिस की खूबसूरती के बारे में कि पेरिस बहुत खूबसूरत शहर है और यहीं पर आप सभी को पता होगा, जानते भी हैं आप सब हैं कि यहीं पर ही एफिल टावर स्थित है। क्या स्थित है? एफिल टावर भी कहाँ स्थित है? पेरिस में ही स्थित है। बात यूनेस्को की हो रही है तो मैं आपको बताऊं, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हो रही है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ पर? पेरिस में है। और इसमें 195 सदस्य देश हैं। कितने? 195 सदस्य देश हैं। भारतीय केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको व्याख्या देता हूं, पर अभी इतना जानो कि इसमें कुल कितने हैं? 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में 5 सदस्य अस्थायी हैं। परमानेंट कितने हैं? 5 मेंबर। और टेम्प्रोरी कितने हैं? 10 सदस्य हैं अस्थायी और 5 सदस्य हैं अस्थायी। किसमें? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, जिसे दुनिया की पुलिसमैन की संज्ञा दी जाती है। क्या कहते हैं इसे? दुनिया की पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद क्या है इसकी चर्चा मैं आगे आपके लिए करता हूँ। यूनिसेफ, आप लोग खूब नाम सुने होंगे इसका। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स।
यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हो रही है? तो इसकी स्थापना हुई 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है जिसका नाम क्या है? यूनिसेफ। आते हैं अगले सवाल पर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? अब यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य की बात अभी हम लोगों ने किया कि इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 कैसे सदस्य हैं? 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य जो इसके हैं, किसके? सुरक्षा परिषद के। यहीं पर आप देखो 5 कैसे सदस्य हैं? अस्थायी। अभी इन 5 अस्थायी सदस्यों में नाम मैं बता रहा हूँ और आप देखते जाइए, फिर बिल्कुल आसानी से विकल्प सही कर लेंगे। तो एक नाम आता है अमेरिका का, USA। फिर नाम आता है चीन का, चाइना। फिर बात करते हैं रूस की। फिर बात करते हैं हम लोग ब्रिटेन की। फिर बात होती है फ्रांस की। तो कितने हो गए? अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, 5 सदस्य हो गए। तो कह रहा है कि कौन अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो दिए गए विकल्प में कौन सदस्य है? चीन। इसके अलावा 4 देश और हैं। चीन के बाद अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। ठीक है, तो ये चाइना को मिला के 5 अस्थायी सदस्य हैं। और ये 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष के लिए, ये हर साल इनकी नियुक्ति होती है। 2-2 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था। तो उसका नाम क्या है? न्यास परिषद। अब मैं आपको बताऊं आगे इस यहीं पर कि संयुक्त राष्ट्र परिषद, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हो रही है? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसके कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ध्यान से सुनना, कहीं नोट डाउन भी कर सकते हो तो कर लो। महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्याय परिषद। परंतु 1994 से क्या किया गया? निलंबित कर दिया गया। किसको? न्याय परिषद को। और एक बात यही सुनकर और रखना, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक कितनी भाषाएं हैं? 6। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। और अभी भारत में संयुक्त राष्ट्र के कितने संगठन जुड़े हुए हैं? 26 भारतीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निरीक्षण निकाय है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त निरीक्षण इकाई। क्या नाम है? संयुक्त निरीक्षण इकाई। अगले सवाल पर आते हैं, भारत में कितने संगठन, अभी बात किया भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा हैं, तो अभी इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। कितने संगठन हैं? 26। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय सरकारी संधि आधारित संगठन का मुख्यालय भारत में है, तो किसका मुख्यालय भारत में है? और ये खूब भी बड़ा प्रसिद्ध सवाल है। ISA एकमात्र यही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना 2015 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारत में हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश अभी वर्तमान में कौन बन गया है? नेपाल बन गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान के संस्थापकों में से एक है? तो आसियान के संस्थापक की अगर बात करें तो पहले तो आसियान के बारे में बताऊं कि आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई 1967 में। हेडक्वार्टर है जाकर्ता, इंडोनेशिया। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश हैं। किसके? आसियान के। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा मलेशिया। इसका सदस्य देश क्या है? मलेशिया है। बाकी दिए गए विकल्प में इसके कोई सदस्य देश नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से, ये सवाल कई बार आ चुका है, किस संगठन से जुड़े हैं? तो बचपन बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन की शुरुआत इन्होंने 1980 में किया था
और इसी के लिए इन्हें 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। किसको? कैलाश सत्यार्थी को। बात करते हैं पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान संयुक्त राष्ट्र संगठन का हिस्सा है, तो हिस्सा है कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनेस्को। कौन सा है? यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में की गई थी। कब? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद किसकी स्थापना हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो जो सबसे ऊंचा क्षेत्र होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है, वो किया जाता है सीमा सड़क संगठन, जिसे हम लोग कहते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1960 में हुई और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। पहले यह सीमा सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अधीन था, पर क्या हुआ दोस्त कि 2015 से इसका प्रबंधन अब गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और इसका काम क्या होता है BRO का? तो सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों व मित्र राष्ट्रों के मध्य में सड़क का निर्माण करना होता है। किसका? BRO का। आते हैं अगले सवाल पर। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। कब स्थापना हुई थी? 1995 में स्थापना हुई थी। किसकी? WTO की स्थापना हो रही है 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का? तो आप लोग इसे कमेंट करके बताएं कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो संरक्षण पर केंद्रित है। किसके संरक्षण पर केंद्रित है? तो मानवाधिकार के। किसके? मानवाधिकार के। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में स्थित है। कहाँ पर? लंदन में। इसके कार्य की वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1977 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगले सवाल पर आते हैं। सोवियत संघ गणराज्य, जिसे हम लोग USSR से कहते हैं, से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है? लिथुआनिया। क्या नाम है? लिथुआनिया। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को बढ़ावा देती है? तो उस एजेंसी का नाम क्या है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई, 1919 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए ही नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए बनाया गया है। यह कथन किस महान व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? तो डैग हैमर स्कॉट जॉर्ज के द्वारा यह कथन कहा गया था। भारतीय निर्यात संगठन के संघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? निर्यात मित्र। क्या कहते हैं? निर्यात मित्र के नाम से जानते हैं। FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का पूरा नाम है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से काम करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? अभी हम लोगों ने बात किया, तो इसका पूरा नाम क्या है? किसका? FAO का पूरा नाम क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में। और स्थापना 1945 में हुई। स्थापना कब हुई? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। रोम कहाँ है? इटली में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1992 में UNCED 1992 में UNCED में विश्व नेताओं के द्वारा निम्नलिखित में से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करने के लिए काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एजेंडा 21। एजेंडा 21। आप पृथ्वी सम्मेलन पढ़ा था ना 1992 का, रियो डी जेनेरो का, तो वहीं पर तय हुआ था। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? टोक्यो, जापान में। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सबसे सरल और आसान सवाल, नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है।
अगले सवाल पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। अब देखिए नाम ही क्या है, ब्रिक्स, BRICS, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो दिए गए विकल्प में कौन सा देश नहीं, श्रीलंका इसका विकल्प नहीं है। और अभी ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश हो गए, 10। कितने नए जुड़े हैं, 5 नए। जुड़ने तो 6 थे पर 5 ही जुड़े। कौन सा देश नहीं जुड़ा, अर्जेंटीना। पहले तो हामी भरा, बाद में दस्तखत हस्ताक्षर नहीं किया किसने, अर्जेंटीना। और ब्रिक्स के अब सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, 10। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, उसका नाम है लास बानोस। ये फिलीपींस में है। कहाँ पर, फिलीपींस में है। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद में। ध्यान से सुनना, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में। लेकिन केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, उड़ीसा के कटक में। दोनों खूब अंतर ध्यान में रखना। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। अगले सवाल पर आते हैं। इंटरपोल के पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना 1923 में कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी मित्र कहाँ पर, वियना में। कहाँ पर, वियना में स्थापना इसकी की गई थी। इंटरपोल की स्थापना 1923 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, लियोन में। और लियोन कहाँ पर है, फ्रांस में। कहाँ पर स्थित है, फ्रांस में। और इसमें वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। किसमें, इंटरपोल में। इंटरपोल का कार्य क्या है, तो अपराधी और पुलिस को रडार के तहत आने वाले लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखना इंटरपोल का काम होता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। अभी मैंने 6 भाषाएं बताया था, किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ उन छात्रों के लिए जो विदा सीरियस हैं, वो इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा निकाय सीधे जनसंख्या के प्रजनन से संबंधित है। कौन सा निकाय सीधा जनसंख्या के प्रजनन से संबंधित है, तो उस निकाय का बिल्कुल नाम क्या है, UNFPA। क्या नाम है, UNFPA। पूरा नाम इसका क्या है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसकी स्थापना 1969 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में। बात UNDP की करें तो UNDP की स्थापना कब हो रही है, 1966 में, 1966 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। बीपो की बात करते हैं तो पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हो रही है, 1967 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। IFAD की बात किया जाए तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1977 में हो रहा है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में। रोम कहाँ पर है, इटली में। तो ये संगठन और इसके हेडक्वार्टर याद रखिए ना है आपको। अगले सवाल पे आते हैं। कोलकाता में मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ कौन सा संगठन भारत में जीव संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है, तो उसका नाम है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान। भारत में पेटा कब शुरू किया गया, तो भारत में पेटा शुरू किया गया सन 2000 में। अब पेटा क्या है तो सुन लेना, इसका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है पेटा का पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसकी स्थापना 1980 में हुआ, 1980 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्जीनिया, अमेरिका में। और मेरे दोस्त, ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन है जिसका नाम क्या है, पेटा। और भारत इसमें सन 2000 से भारत में इसकी शुरुआत हुई। किस मंत्रालय ने ई सहज वेबसाइट लॉन्च किया है, जो संगठनों, फर्मों, कंपनियों, व्यक्तियों को इंटरनेट पर कहीं से भी सुरक्षा मंजूरी के लिए आवेदन की अनुमति देता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। और अभी भारत के गृह मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। मेरे दोस्त, लगे रहो अपने जज्बों पर, अपनी मंजिल को पाने पर। हारना नहीं है, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं मानेंगे। जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाएगा तब तक लगे रहना है। जब तक
तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल एकदम लगे रहना है, लक्ष्य से बढ़कर कुछ नहीं, करियर पर किसी को तवज्जो नहीं देना है, कोई भी व्यक्ति हो करियर पर किसी को तवज्जो नहीं देना। आते हैं अगले सवाल पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? अभी इस पर यह प्रश्न दोबारा पुनः रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। मैंने बात किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। अगला सवाल बिल्कुल आपके लिए है, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? सन 2001 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? चीन में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में, संघाई का। CRY एक ऐसा संगठन है जो डैश किसके लिए काम करता है? तो ये काम करता है बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाला संगठन है। सीमा सड़क संगठन किसके अधीन आता है? तो अब ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अभी अगर इसके पहले का बिल्कुल मैंने जो व्याख्या किया वो क्लास बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा। जो छात्र ध्यान से सुना होगा वही आंसर कर पाएगा, नहीं तो इस प्रश्न का आंसर 99 छात्र गलत करेंगे, 99% छात्र गलत करेंगे। अगर लेक्चर को बढ़िया से सुना है तो कमेंट करके आंसर बताओ, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया सन 2001 में। कब सम्मानित किया गया था? सन 2001 में सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इससे ज़्यादा हलवा और रसगुल्ला टाइप का सवाल कभी नहीं आएगा। इसकी स्थापना ही हो रही है कब? 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं और इसी दिन हम लोग विश्व पोलियो दिवस भी मनाते हैं। विश्व पोलियो दिवस भी कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का एक प्रभाग नहीं है? बिल्कुल इसमें से नहीं है, तो उसका नाम है राष्ट्रीय विकास एजेंडा 921। ये इसका हिस्सा नहीं है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुझे नहीं लगता इससे आसान सवाल फिर कभी पूछा जाने वाला है। वाशिंगटन DC USA, जो किस नदी के किनारे है? पोटमैक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? पोटमैक नदी के किनारे स्थित है। 1945 में UNO के गठन पर कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो कितने? 51 देशों ने किए थे। बाद में पोलैंड हटा था, लेकिन बाद में फिर जोड़ा। संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन के हिस्से के रूप में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान है? तो अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, तो उसका नाम क्या है? यूनेस्को। बार बार इसको पढ़ रहे हैं, नाम क्या है? यूनेस्को। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा नहीं है? इस प्रश्न को समझना है, तो उसका नाम क्या है? विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 भाग कम करना, यह एजेंडा नहीं है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इनका मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वाशिंगटन DC। IMF का भी कहाँ है? वाशिंगटन DC। किस नदी के किनारे है? कमेंट करके बताओ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 अस्थायी सदस्य हैं। वे महासभा द्वारा निम्नलिखित अवधि के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। मैंने अभी बात किया, जो टेम्प्रोरी 10 सदस्य होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाता है। एक देश की अवधि 2 साल होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या, ये प्रश्न चौथी बार इसमें आ रहा है, तीसरी या चौथी बार लगातार रिपीट हो रहा है, तो इसे आप ही कमेंट करके बताओ। G7 क्या है? G7 क्या है? तो G7 का वर्णन करना है। 7 IMF विश्व उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करता है, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय आयोग। क्या नाम है? यूरोपीय आयोग। डैश भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन का नाम क्या है? सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन का नाम क्या है? AITUC। विश्व व्यापार संगठन को किसको बढ़ावा देता है? तो विश्व व्यापार संगठन बढ़ावा देता है बहुपक्षीय व्यापार को। किसको देता है? बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। यूरोप भारत में यात्रा करने वाले बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किन किन संगठनों ने ब्लू डॉट हब लॉन्च किया है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ और UNHCR ने किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कितने हैं? अभी बात किया कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं।
अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अस्थायी 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत का देश सहयोगी सदस्य है, भारत का सहयोगी सदस्य है कौन सा इसमें से? तो हो जाएगा साप्टा। क्या है? साप्टा। निम्नलिखित में से कौन कभी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बना है? यानी दिए गए विकल्प में कौन संयुक्त राष्ट्र महासचिव का सभी नहीं सभा का महासचिव नहीं बने हैं? उनका नाम है लुईस फ्रीचेट। क्या नाम है? लुईस फ्रीचेट नहीं बने हैं। प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए डैश किस वर्ष राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की स्थापना की गई थी? तो स्थापना 2017 में हुई थी और अभी पेपर भी लीक मामला आया है किसका? एनटीए का। आप लोग सुने भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? अब इससे आसान सवाल कहाँ आना है? ठीक है, तो ऑप्शन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, महासभा, आर्थिक न्याय परिषद। सही आंसर क्या हो जाएगा? मानवाधिकार परिषद इसका अंग नहीं है 6 अंगों में से। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाया था। तो इसको कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर सन 1948 को। जीन हेनरी ड्यूरेंट एक स्विस व्यवसायी किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए प्रेरणा थे? तो प्रेरणा स्रोत माने जाते थे किसके लिए? रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा, जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईएलओ की स्थापना कब हुई? अभी हम लोगों ने इस पर बात किया। आईएलओ की स्थापना हुई थी 1919 में। कब? 1919 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? तो वो संबंधित है यूएनओडीसी। यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है नैरोबी, केन्या में स्थित है। भारत किस वर्ष में यूएनओ में शामिल हुआ था? उसका ईयर क्या था? 1945। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? अब पुनः ये सवाल आ रहा है, तो अब इसका कमेंट करके आप बताइए। इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं कि इसके 5 ही अस्थायी सदस्य हैं। कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से कौन से निकाय ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? कौन से निकाय ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। बाकी सभी उसके हिस्से हैं। संयुक्त राष्ट्र के 193वें सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुनाव किया गया है दक्षिणी सूडान को। किसे? साउथ सूडान को चुना गया है, जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी 1993 में। कब स्थापना हुई? 1993 में। संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये शब्द का प्रयोग किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब ने किया था। कौन से बिमस्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत और भूटान इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। बाकी दिए गए विकल्प में सभी शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति उसकी एजेंसी नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं। जागृतम अहर्निशम या ऑलवेज अलर्ट किस संगठन का आदर्श वाक्य है? ये थोड़ा टफ सवाल है पर आंसर है इंटेलिजेंस ब्यूरो। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्य भारत नहीं है? कौन से समूह सदस्य का संगठन देश भारत नहीं है? तो भारत दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान में शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अंग न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? आप जानते हैं उसका एक ही मात्र है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। बाकी सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क केंद्र भारत में स्थित है? तो वह स्थित है सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बिमस्टेक का सदस्य देश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। कौन सा नहीं है? मालदीव उसका सदस्य देश नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली और भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। कब?
लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह मुख्यालय स्थित है मैड्रिड स्पेन में। कहाँ पर? मैड्रिड स्पेन में। वर्ष 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के महासचिव कौन थे? तो उनका नाम था कोफी अन्नान साहब। क्या नाम था? कोफी अन्नान। सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस माह में अपना पूर्ण सभा बुलाता है? पूर्ण सभा बुलाता है तो उस महीने का नाम है सितंबर माह में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द किसने कहा संयुक्त राष्ट्र की रचना मानवता को स्वर्ग में? दूसरी बार फिर पूछ रहा है। तो अभी इसका हम लोगों ने सॉल्व किया, दोबारा ये सवाल पुनः आया है, इसलिए यह बनता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं विदा सीरियस होकर तो आपका दायित्व है कि आप आंसर पुनः कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? ये भी तीसरी या चौथी बार पूछा जा रहा है। 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। देख रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर का फायदा देखिए, बार बार सवाल रिपीट होते हैं। जो आप लोगों को लगता है प्रीवियस ईयर मजाक है, कितना बेहतर है, इससे बेहतर कुछ नहीं भाई। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष महोदय का नाम था, हाँ, जो भारत की रही हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। निम्नलिखित में से कौन सा संकटग्रस्त प्रजातियों को लाल सूची में प्रकाशित करता है? तो आप सभी नाम जानते हैं, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। ये रेड डाटा बुक तैयार किया जाता है, उसी में इनको प्रकाशित करते हैं। सार्क देश द्वारा स्थापित सार्क विकास कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? थिम्पू। किसकी राजधानी है? भूटान की। संयुक्त राष्ट्र ने राज्यों में आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों का चार्टर अपनाया था, तो ये अपनाया था दिसंबर 1974 में। कब अपनाया गया? दिसंबर 1974 में। रेड क्रॉस भारत की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय है, ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का नाम कब गढ़ा गया था? तो ये नाम गढ़ा गया था 1 जनवरी 1945 को गढ़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक संगठन का सदस्य है? तो उसका नाम है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। बाकी सदस्य देश नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ पर स्थित है? अभी हम लोगों ने बात किया द हेग, जो कहाँ पर है? नीदरलैंड में। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, जिसे राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, तो वह कहाँ क्या है? एक राजनीतिक संघ के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान सवाल है, मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1948 में की गई। यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ट्यूरिन में। कहाँ पर? ट्यूरिन में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश वर्ष में UNDP की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया था? 1966 में। कब प्रस्ताव पारित किया था? 1966 में किया था। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी में। कहाँ पर? अबू धाबी में स्थित है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हो रही है? तो इसकी स्थापना हो रही है 1965 में। हेडक्वार्टर केन्या में है। BIS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? गलत तथ्य की पहचान करना है। BIS वर्ष 2010 में स्थापित किया गया, यह गलत है। बाकी सभी विकल्प सही हैं इसके। 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सचिवालय स्थापित किया गया, तो स्थापित किया गया काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, और काठमांडू बागमती नदी के किनारे स्थित है। किस संगठन ने ए चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है? संगठन का नाम है राष्ट्रों का संगठन, लीग ऑफ नेशंस। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो यह है कटक। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में। और किस नदी के किनारे है? तो कमेंट करके मुझे बताओ। ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च एनुअल अवार्ड की स्थापना की गई किसके द्वारा की गई थी? एग्जिम बैंक के द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इनमें से किस शहर में स्थित है? तो उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। ऐसे सारे आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। ये बड़ा बेहतर और आसान सवाल है। उदंतपुरी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है स्थित, तो बिहार में। कहाँ पर, बिहार में। ये भारत का प्राचीन विश्वविद्यालयों में एक है। विश्व मुद्राओं को विनियमित करने की डैश विधि किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा शुरू की गई, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। आज का आखिरी सवाल और इस सेशन का भी आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय IM। मेरे दोस्त, इस सेशन को कम से कम 3 से 4 बार आप देखिए। लगातार कम से कम 5, 7 या 10 सवाल ऐसे मिले हैं जो कई बार आयोग बार बार पूछा है। और पुनः बता रहा हूँ, इस बार भी जितना NTPC RRB रेलवे के सवाल होंगे वो सब यहीं से घूम के पूछेंगे। SSC GD हो गया या कोई आयोग हो गया, जितने वनडे एग्जाम होते हैं वो सभी यहाँ से सवाल पूछे जाने हैं, इससे बाहर नहीं। क्योंकि आयोग ने हर तरह के सवाल पूछे हैं, पूरे संगठन को झकझोर दिया है। भारत और विश्व के प्रमुख संगठनों के बारे में खूब बेहतर सवाल आए हैं। तो सेशन कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं और अगले सेशन में पुनः मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।